अंकित श्रीवास्तव कौन है? रीनेम हो जाता वहीं पर लॉगिन किए। वहां पे ऑप्शन आएगा रीनेम, अपने वाले अकाउंट में जाके देखो रीनेम का ऑप्शन आता है, वो अपना आईडी डालो। और ये कौन है? परशुन दीक्षित। कौन है ये परशुन दीक्षित? बोल नहीं रहा है। परशुन कौन है भाई? ये तो बोल ही नहीं रहा भाई। परशुन कौन है? मत बोल, हटा देते हैं इसे हम। आरपी सिंह। आरपी सिंह कौन है? आरपी सिंह तो भाग गया। और पी सिंह ये तो गया। अब आ गया पी आर, ये भी भाग गया। अब सब कुछ बैठ रहते हैं। ओ भाई, ये दो आईडी से कौन है? मेरा ही लूलू बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों को हटा। ऑर्डर करते हैं और नो सर। फिर वही, अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपनी दोनों जो लिस्ट जो मैंने आपको जार्स बताई थी, एक्टिवेशन डॉट जार एंड मेन डॉट जार, दोनों को लिस्ट फोल्डर में जाके कॉपी मार देना के अंदर। ठीक है, उसके फैक्ट्री ऑथेंटिकेशन, फिर वही रहा न्यू माई ऑथेंटिकेशन, वही क्लास, बट इस बार ये क्लास मैंने अलग से बना दी। ये आपको यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, ब्राउजर से डेमो भेजूंगा और इस सबनेट से। और मैं चाहूंगा आप प्रॉपर एक एचटीएमएल पेज बनाएं, साइट रेंज वहां से ले, फिर इस सबनेट पे भेजें और फिर उस सबनेट से उसको भेज दें। ठीक, ये आ गया। फिर MIME में उसे सेशन दे दिया, इसका मतलब था फ्रॉम
अब फ्रॉम में कोई भी नाम दे दो, दिखाएगा वही जिस मेल आईडी से आप भेज रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी दे दें आप, और जो आपने ऑथेंटिकेशन में दिया दिखाएगा वो यही वाला, ये वाला कायदा यही कहता है, फ्रॉम में इसी को सेट कर दीजिए। ठीक है, ऐड रेसिपिएंट, और यहाँ पे रेसिपिएंट किसको भेजें, मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। अच्छा, मेरी मेल आईडी पे चली जाएगी मेल, और उसके बाद सब्जेक्ट भी सेट कर दिया, कोई पहला पार्ट बनाया, दिस इज ए फर्स्ट मेल सर्वलेट वाया, ये बॉडी में सेट कर दिया, दूसरे में हमने फिर से ये ई ड्राइव से उठाना पड़ेगा। चलो ई ड्राइव चेंज कर लेते हैं, कॉपी, ई ड्राइव से मेल से यहाँ से फिर कोई फाइल डेटा सोर्स हैंडलर वही करवाना प्रोग्राम सेकंड ऐड कर दिया, और ट्रांसलेशन बना से एंड आपका ब्राउजर पे आ जाएगा, कंसोल पे प्रिंट करेगा मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और लास्ट में हमने ये तो कंसोल पे प्रिंट करेगा, नीचे आ गया मेल सेंड, ब्राउजर पे क्या आएगा मेल, सिंपल सेव कर लेते हैं, वार बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं, और एक मैसेज यहाँ से भी चला जाएगा। चलो मेल सेंड, मैं अपना मेल आईडी खोल के देखूं, आ जाना चाहिए स्क्रीन पर। ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट वाया मेल सबमिट, आ गया नहीं वाया सबमिट फर्स्ट क्लास, ये हमने कल भेजा था सैनलॉन्ग से, और ये हमने आज भेज दिया, ठीक। चलो तो आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लो।
हो गया ये ऑथेंटिकेशन वाली क्लास। अब हम आपको कराते हैं एक टॉपिक पेजिनेशन। ठीक है जरा, चलिए जरा पेजिनेशन अब हम आपको चला के दिखाते हैं। आपने गूगल में कुछ भी अगर सर्च करते हो तो वो क्या करता है, एक वर्ड सर्च करो, बहुत सारे हाइपरलिंक आते हैं, लेकिन यार वो एक बार में सारे हाइपरलिंक नहीं दिखाता, एट ए टाइम 8-10 दिखाएगा, फिर नीचे बहुत सारे डायनामिक लिंक बना देगा। दूसरे पे क्लिक मारोगे तो दूसरे उतने आ जाएंगे, तीसरे पे क्लिक मारोगे उतने आ जाएंगे, चौथे पे क्लिक मारोगे उतने आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पेजिनेशन। अगर मैं यहाँ लिख दूं googla.com प्लग, ठीक है, और यहाँ पे मैं सर्च करूं लेट अस सपोज जावा। अब जावा से रिलेटेड हमारे पास ये बहुत सारे इसने रिजल्ट दिखाने शुरू किए और नीचे बता देता है। अब ये क्या दिखा रहा है, जावा, चलो एक लिख देते हैं, उसको दिखा रहे हैं। ये देखो बहुत सारे लिंक आ रहे हैं और नीचे फिर ये बहुत सारे आगे इतने सारे लिंक एक बार में दिखाएगा और नीचे बना देगा गूगल। 2 पे क्लिक मारो अगला आएगा, 3 पे क्लिक मारो अगला, 4 पे क्लिक मारो अगला, 5 पे क्लिक मारो अगला, एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज पेजिनेशन। वो सारे एक साथ तो दिखा नहीं सकता, कुछ दिखाएगा और उसके बाद क्या लिख देगा, आपको ये डायनामिक हाइपरलिंक बना के दे देगा। बस इसी को हम कहते हैं पेजिनेशन। यही मैं अब आपको करना सिखाने जा रहा हूँ। हमारे डाटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एट ए टाइम 5 रिकॉर्ड्स दिखाने की कोशिश करेंगे, एट ए टाइम 5 रिकॉर्ड्स दिखाने की कोशिश करेंगे। और नीचे मान लो उसमें 25 है तो नीचे 5 डायनामिक हाइपरलिंक बनाएंगे। आप 2 पे क्लिक करोगे नेक्स्ट 5 आएगा, 3 पे क्लिक करोगे नेक्स्ट 5 आएगा, 4 पे क्लिक करोगे नेक्स्ट 5 आएगा, एंड सो, ठीक। तो ये एक्चुअली में होता असाइनमेंट जिसे मैं कहता हूँ करके दिखाओ, इसमें दिमाग का काम है। बट आप जानते हैं कि आप लोगों के पास दिमाग की थोड़ी कमी होती है, इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ जाता है, तो मैं ही करके दिखा देता हूँ आप, ठीक। अब इसमें मैंने थोड़ा चेंज मारना पड़ेगा इसे सिखाने के लिए तुम्हें। हमने क्योंकि यहाँ पे यूज किया हुआ है टाइप 1 ड्राइवर, तो इसी वजह से मैं अब आपको टाइप 4 ड्राइवर के पास ले चलता हूँ। ये मैंने टाइप 1 ड्राइवर यूज कर रखा है। मुझे ड्राइवर नेम, यूआरएल, पासवर्ड दोनों चेंज करने हैं, इसी वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये किया कॉपी, ड्राइवर का नाम चेंज कर देते हैं, टेबल वेबल बनानी पड़ेंगी सारी। अब हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा भाई इस प्रोग्राम को चलाने के लिए, क्योंकि इसमें टेबल नहीं करनी होगी। और ये बनाएंगे भी हमें नए वाले यूजर में, JPA नाम का मैंने बना रखा है, इसमें 2-3 टेबल बना लेते हैं।
चलो पहले तो इसे सेव कर लेते हैं। अरे सेमीकोलन एक्स्ट्रा लग गया। कहाँ पे सर दिया? डबल सेमीकोलन नहीं सर, डबल क्रोजेटी के बाद जहाँ पासवर्ड डालें सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बेटा। चलो अब टेबल के नाम चेक कर लेता हूँ, वही वाले ले लेता हूँ जो हमारे पास हैं, जिससे उसमें रिकॉर्ड डाल के उन्हीं को प्रिंट करा दिया जाए, टेबल रखने की जरूरत ना पड़े हमें, एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा हमारा। गो टू होम पेज, खुल गया सिम, इसी में जो टेबल बनी हुई है उन्हीं को यूज कर लेंगे। जी देख लेते हैं किस टेबल में ज्यादा रिकॉर्ड होंगे। एक तो स्टूडेंट 101 में देखें कुछ रिकॉर्ड हैं क्या, रिकॉर्ड है। चलो एक तो ये हो गए, एक टेबल ये ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक डाल देंगे। कौन सी टेबल है ये हमारी, ध्यान रखना, एम्प्लॉय और कस्टमर 1 रिकॉर्ड हैं, हम लिखेंगे स्टूडेंट 101 में दो ही रिकॉर्ड हैं, स्टूडेंट 2 में भी दो ही रिकॉर्ड हैं, दो ही पढ़ेंगे, एक ही पढ़ा होगा, लॉगिन में कोई डेटा है नहीं, लॉगिन में है नेम और पासवर्ड, इसी में कुछ रिकॉर्ड डाल देते हैं। चलो नेम LAL1, पासवर्ड LAL1, पहला रिकॉर्ड। क्रिएट अनदर वन, लालू2, लालू2, क्रिएट अनदर वन, लालू3, लालू3, create another one. With lalu5, lalu6, lalu7, lalu7 करना, 6 तक हो गया था ना? 5 तक हो गया सर, 5 तक हुआ था। टेबल का नाम है लॉगिन और एक लेनी है एम्प्लॉय, दो टेबल हमने लेनी है, बस लास्ट रिपोर्ट डाल देते हैं। चलो काफी है, रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। लॉगिन में ये रिकॉर्ड हमें दिखा देगा, Yes, we have having
14 और 14 ही है, एक कम रह गया, चल बहुत है। एम्प्लॉय में भी ठीक है, 7 और 7 दो टोटल हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमने बनाई है एक इंडेक्स डॉट HTML। यहाँ पे अब हम दो टेबल ले लेंगे, एम्प्लॉय EMPLOY। यहाँ पे दूसरी टेबल है हमारी लॉगिन LOGIN लॉगिन। सेव, इसे भी हमने सेव कर लिया है। जेपीई में दो टेबल हैं, बढ़िया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। प्रोग्राम पहले चला के दिखा देता हूँ, फिर आपको इसकी कहानी समझा देता हूँ। बात उठा के जाना पड़ेगा ध्यान से। सेपरेशन अब बनानी एक पेज इस सबमिट का URL पैटर्न। अच्छा, वो तो हमें इंडेक्स से चलाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते थे, इस फोल्डर में यहीं से चले जाते हैं, इसे कंपाइल कर लेते हैं। डन। mail.var की जगह बना देते हैं page.var। इसे कॉपी कर देते हैं, कॉपी page.var बन गई। सब कुछ ठीक ठाक है, चेंज हमने कर दिया है। चाहिए इंडेक्स एक एम्प्लॉय टेबल, एक लॉगिन। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट किया, सब तो हाइपरलिंक डायनामिक बन के आ गए। क्योंकि मैं एट टाइम 5 दिखा रहा हूँ, दूसरे पे क्लिक करूँ अगले, उसमें 7 ही थे तो अगले 2 आ गए। दैट इज फॉर पेजिनेशन। तीनों फील्ड भी आ गए उसके बड़ी से। आप दूसरी टेबल चूज कर लेते हैं, लॉगिन टेबल। इसमें 3 बन के आनी चाहिए, ठीक है साहब। पहले उससे अगले 2 और उससे अगले 3, लालू 1 2 3। अब आप देख सकते हैं दैट इज फॉर पेजिनेशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है जनाब, तो अब हम आपको इसका कोड समझा देते हैं और आपको दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैब 1 और सबमिट पे आपने क्लिक किया। अब ये कहानी आपको समझनी है जरा अच्छे से। यहाँ एक वेरिएबल क्लास का, एक स्ट्रिंग टाइप का चलाएंगे सर्विस में आप गेट निकाला, डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर ली, और अब हम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, है ना। उसे कैसा बना रहे हैं, सेंसिटिव भी और अपडेटेबल भी। कॉलेबल हो गया, हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। स्टेटमेंट आ गया, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर, टेबल आ गई, ये आ गई। क्या टेबल में नल तो नहीं है? नहीं है, तो हमने इस टेबल का नाम क्लास टेबल पे संभाल के रख लिया। क्योंकि पहली बार में तो इसमें रिक्वेस्ट का पैरामीटर हम क्या करते हैं, जब हाइपरलिंक पे क्लिक मारते हैं तब भी इसी सबनेट को चलाते हैं, और तब कोई रिक्वेस्ट का पैरामीटर टेबल नाम का है तो तब में नल आ जाएगा, वो इसमें जाएगा। अभी तो हमने मान लिया पहली बार पे क्लिक किया, सबमिट क्लिक किया, तो इसमें नल नहीं आया। हमने जो भी टेबल का नाम आया था उसे क्लास टेबल पे संभाल के रखा। ऊपर हमने वो वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। क्योंकि सेकंड टाइम जब इसी सबनेट पे आएंगे, वाया हाइपरलिंक आएंगे, रिक्वेस्ट का पैरामीटर टेबल नहीं आएगा, क्योंकि तब हम हाइपरलिंक के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो पहली बार आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सारे रिकॉर्ड निकाल लिए। रिजल्ट सेट से
मेटा निकाल लिया सो दैट टेबल के फील्ड के नाम निकाल सके, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड निकाल सके। ना अब हमने रिजल्ट सेट मेटा गेट कॉलम काउंट, इससे मैं पता लग जाएंगे उस पर टोटल फील्ड कितने हैं। आपको जो पढ़ा चुका हूँ सबको मैं मेटा डेटा, ठीक है ना। RS डॉट लास्ट आखिरी रिकॉर्ड पे पहुंचा दिया मैंने रिजल्ट सेट को और चलाया गेट थ्रू। गेट थ्रू क्या करता है, करंट रिकॉर्ड का जहाँ पे भी करंट पॉइंटर होता है उस रिकॉर्ड का नंबर दे देगा और इससे मैं आखिरी पे है। तो इसमें आगे मेरी फील्ड में मेरी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने थे, मुझे रिकॉर्ड पर पेज कितने दिखाने, कितने दिखाने। तो टोटल को 5 डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड भी कर दिया और रिमाइंडर भी निकाल लिया साथ साथ, ठीक है साहब, दोनों को आपस में। अगर रिमाइंडर आया 0 इसका मतलब तो है मुझे उतने ही हाइपरलिंक बनाने, ठीक है, जितना रिमाइंडर, जितना की मेरे पास आंसर आया होगा किसके अंदर, पेजेस के अंदर। तो क्लास टेबल पेजेस में वही डाल दिया। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है इसका मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा हाइपरलिंक बनाना होगा। मान लिया अगर 14 रिकॉर्ड हैं तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा तो कितने बनाने चाहिए, 3 बनाने चाहिए। तो यहाँ पेजेस में तो 2 ही आएगा ना, तो +1 कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से कि अगर रिमाइंडर 0 आता है दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद फिर तो उतने ही हाइपरलिंक बनाने हैं जितने की आपके रिमाइंडर में आंसर आया है यहाँ पे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो जो यहाँ पे आया +1 उससे एक ज्यादा बना दिया। ठीक, अब इतने हाइपरलिंक तैयार कर लेते हैं। अभी तो कैलकुलेट किया हाइपरलिंक कैसे बनाएंगे, एक लूप शुरू किया 1 से लेके <= पेजेस, ये बनाया डायनेमिक हाइपरलिंक और इन हाइपरलिंक पे वापस सर्वलेट ही इसी सर्वलेट को कॉल करेंगे PS को और एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर भेजेंगे पेज नंबर और उसके अंदर जोड़ते जा रहे हैं जो भी एल में वैल्यू आ रही है। यानी कि जब आप हाइपरलिंक 1 पे क्लिक करोगे तो इसी सर्वलेट पे रिक्वेस्ट आएगी, पेज नंबर पे 1 आएगा, 2 पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर पे 2 आएगा, 3 पे क्लिक करोगे तो 3 आएगा, 4 पे क्लिक करोगे तो पेज नंबर पे 4 आएगा। यानी कि जिस हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो वही नंबर सेम सर्वलेट दोबारा चलेगा। अभी 5 हाइपरलिंक या 6 हाइपरलिंक जो भी होंगे वो बन के आ जाएंगे और कैप्शन मैंने यहाँ दे दिया 1 2 3 4 5 और ये हाइपरलिंक बन के आ जाएंगे आपके बढ़िया तरीके से। ठीक है, सेम लाइन में BR टैग हमने नहीं लगाया जो आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर ये बन के आ रहे हैं। अब मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो पेज नंबर का रिक्वेस्ट का पैरामीटर अब जाएगा, पहली रिक्वेस्ट में पेज नंबर नहीं जाएगा, पहली रिक्वेस्ट में सिर्फ टेबल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे जरा इसी में। चलिए हाइपरलिंक तैयार हो गए। अब मैंने रिक्वेस्ट पे गेट पैरामीटर पेज नंबर, इस बार इसमें नल आ गया क्योंकि पहली बार में तो पेज नंबर आना ही नहीं था बेटे। नल आया तो मैंने इस पेज नंबर में क्या डाल दिया, ऊपर पेज नंबर इंटीजर टाइप का वेरिएबल था उसमें 1 डाल दिया। अभी 1 ही है, अभी हम एल्स में जा ही नहीं रहे, एल्स वाली लाइन कंसीडर नहीं कर रहे। अब इसने इंट वैल्यू निकाल दी पेज नंबर, इसमें आ गया एक्चुअली में 1 ही तो डाला था हमने ऊपर। अब 2 वेरिएबल फर्स्ट एंड लास्ट, तो आखिरी रिकॉर्ड कितना होगा, पेज नंबर था 1 and 1 यानी कि 5 हुआ और आखिरी रिकॉर्ड ये आ गया। पहला कैसे निकलेगा, हमने निकाला लास्ट +1 यानी कि लास्ट में कितना था 5, 5 + 1 6, 6 - 5 यानी कि इसमें कितना आ गया 1। तो अब हम 1 से लेके 5 तक के रिकॉर्ड शो कर देंगे। फर्स्ट भी हमारे पास है, लास्ट भी हमारे पास है। ये हमारी टेबल टैग लगा दिया, कॉलम काउंट तक का लूप लगा के ये पहली रो ऐड कर दी, देखो टेबल रो ऐड कर दी, उसमें अपनी टेबल के सारे हेडिंग ऐड कर दिए, सब मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। अब उसके बाद फर्स्ट से लिया और लास्ट तक चलाया और सीधा एब्सोल्यूट मेथड लिया, ये ले गया पहले रिकॉर्ड पे। अब पहले रिकॉर्ड पे पहुंच गए हैं, कॉलम काउंट तक का रूप निकाल के पहले रिकॉर्ड के सारे फील्ड की वैल्यू TR हमने ऐड कर दिया था और TD करके ऐड कर दिया। फिर फर्स्ट प्लस फिर ये दूसरे रिकॉर्ड पे लेके जाएगा, उसके सारे रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे दूसरी रो में। 2 पे या 3 पे किसी भी हाइपरलिंक पे क्लिक मारा तो फिर से यही सबमिट चलेगा और इस बार पेज नंबर नाम का एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर जाएगा। अब चलते हैं सेकंड रिक्वेस्ट पे, वापस चले, दोबारा से यही सबमिट चला, फिर डाटाबेस से कनेक्ट हुआ, फिर टेबल अब की बार नल आया तो ये टेबल पुरानी टेबल उठा ली, टेबल का नाम टेबल में डाल दिया, इस बार एल्स में आएगा क्योंकि इस बार रिक्वेस्ट का पैरामीटर आना ही नहीं है ये वाला टेबल। फिर रिक्वेस्ट निकाली, फिर मेटा डेटा निकाला, फिर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अब की बार थोड़ी सी कहानी, अब फिर वही एट ए टाइम हमें कितने बनाने हैं, 5 ही हाइपर, जितने भी 5 ही हाइपरलिंक नंबर रिकॉर्ड, वही हाइपरलिंक दोबारा बन गए। यहाँ तो आपको सेम रहा, फिर से पेज नंबर यहाँ आके चेंज हुआ, फिर से सेम उतने ही हाइपरलिंक तैयार हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से पेज नंबर यहाँ पे 2 पे क्लिक करा था तो इस पेज नंबर में यहाँ पे स्टेयर में 2 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये एल्स में आएगा, एल्स में मैंने क्या किया, फिर से इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इंटीजर और पास इन और सीधा रिक्वेस्ट का पैरामीटर यही पास कर दिया। नहीं तो ऊपर भी निकाल रखा था, URL भी दे दूंगा तो बात एक ही होगा।
तो अब रिक्वेस्ट के पैरामीटर पेज नंबर में हमें क्या मिलने वाला है 2, और वो काय में कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, और ये इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, इस पे 2 आ गया। तो इस समय पेज नंबर में कितना है 2 इंट वैल्यू, तो p में कितना गया 2, तो 2 एंड मल्टीप्लाई 5, तो अब कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। लास्ट पे कितना आ गया 10, और लास्ट प्लस 1 कितना हुआ 11 माइनस 5 यानी कि 6, तो अब 6 से 10 तक आ जाएंगे, फिर नीचे वाला लूप चल जाए क्योंकि 6 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा, फिर वही सेम कहानी आ जाएगी। फिर आप 3 पे क्लिक मारोगे तो वो 15 आ जाएगा, तो 11 से 15 तक जाएगा, एंड सो इस तरीके से इंटीग्रेशन होता चला जाएगा। तो पहली बार में टेबल आएगी, बाकी सब में पेज नंबर आएगा, और उस पेज का नाम वैल्यू भी लेके आएगा जब आपने क्लिक मारा है। तो इस तरीके से हमने इस पेजिनेशन को बनाने की अच्छे से कोशिश करी है। में प्योर लॉजिक जो मैं पहले देता हूँ, अगर कोई बना तो पता नहीं, इसके फिर मैंने ही बना के आपके लिए रख दिया है। तो आप बढ़िया सा टीपू पिता में काम करो और इसे कॉपी